बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो रिसेंटली वीडियो मैंने आपको जो है सेट समझाया था, सेट क्या होता है, उसकी टाइप्स, उसके प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ मैंने आपको सेट का समझा दी थी। ठीक है, आज हम उसके जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है जीसी यूनिवर्सिटी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर 2 है। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सेट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सेट के एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, देखो पहला एमसीक्यूज़ हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट पावर कंजुगेट। अब देखो ये आपको डेफिनेशन दे रहा है, वही बात जो मैंने उस टाइम उस लेक्चर में आपको समझाई थी कि इस तरह से डेफिनेशन आएगी और जो है आपको अब पूछेगा ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का जो वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो उसके अंदर, तो वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम सेट को। ठीक है, सेट जो है हमारे पास एक कलेक्शन होता है किसी भी वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स का और जो है डिस्टिंक्ट हो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज आपको कह रहा है द सेट दिस कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है, वो कह रहा है इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, आपको ये जो है 4 ऑप्शंस दे रहा है। अब पूछ रहा है कि इसमें से बताओ जो है कौन सा क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगा। अच्छा देखो, आपको एलिमेंट्स कौन से दे रहा है, वो जो है इंटीजर्स में दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो पहले यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लो कि कौन से इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। एक्स जो है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, एक्स यहाँ रियल में बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है यहाँ पे नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, और ये वाला एक्स जो है बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर में। ठीक है, लेकिन हमें जो नंबर्स जो गिवन थे वो कहाँ पर थे, इंटीजर्स में थे, और कहाँ से कहाँ तक थे, -3 से लेके +3 तक। ठीक है, तो यानी कि -4 और +4 के जो है बीच में ये नंबर लाई कर रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, अब देखें तीसरा सवाल हमारे को क्या दे रहा है, तीसरा जो है एमसीक्यूज वो कह रहा है लेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर। ठीक है, ये डिनोट किया जा रहा है रेशनल नंबर को। ठीक है, ये डिनोट किया जा रहा है इररेशनल नंबर को। ठीक है, ये जो उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देन एन ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर बी का ऑर्डर क्या होगा वो ये पूछ रहा है। यानी कि देखो वो यहाँ पे कहना ही चाह रहा है अगर हम रैशनल और इररेशनल नंबर का, ठीक है, तो यहाँ पे n का जो मतलब है वो है इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर रैशनल और इररेशनल नंबर्स का अगर हम जो है इंटरसेक्शन निकालें तो वो हमारे पास कौन सा जो है नंबर आता है। ठीक है, देखो अगर हम रैशनल और इररेशनल नंबर का जब इंटीजर्स लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई नंबर ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है, कोई भी नंबर सेम ही नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले जो है और क्वेश्चंस को देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 देखें क्या दे रहा है, वो कह रहा है लेट ए एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, ए जो हमारे को सेट दे रहा है उसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड एंड टी। देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए। वो कह रहा है कि जो है हमारे पास ये जो ए सेट हमारे को दे रहा है इसके प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट। अब देखो पहले क्या करो, इसके सबसेट निकालो। सबसेट हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। 2 की पावर n, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 4 है ना, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 किसके बराबर आता है हमारे पास, 16 के। लेकिन वो हमारे से क्या पूछ रहा था, प्रॉपर सबसेट पूछ रहा था, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट हमसे पूछा जा रहा था। तो प्रॉपर सबसेट क्या आता है, अगर आप जो है सबसेट में से 1 को माइनस कर दो, यानी कि वो सबसेट में से 1 कम होता है, तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट कितना आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 15। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट है। ठीक, अच्छा देखो 5वां एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है इफ़ ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, बी जो है इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, देन हमारे पास फिर जो है हमारे पास ऑप्शंस दे रहा है कि ए जो है बराबर हो जाएगा बी के, या ए एंड बी दोनों ओवरलैप कर लेंगे, या दोनों ओवरलैपिंग सेट होंगे और नल सेट होंगे। ठीक है, वो ये एमसीक्यूज आपको दे रहा है। अब देखो मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर जो है कोई सेट हो, ठीक है, कोई भी 2 सेट हो, अगर ए जो है बी का क्या हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो, और बी जो है ए का क्या हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो, तो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, वो दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, अगर देखो यहाँ पे एक और चीज़, अगर वो दोनों क्या होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे
ये इसका इम्प्रॉपर होता और ये इसका इम्प्रॉपर नहीं होता, तो यहाँ पे कौन सा सेट बनता, हमारे पास नॉट इक्वल हो जाता, ए बी हमारे पास नॉट इक्वल हो जाते। ठीक है, MCQ नंबर 6 देखें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए यूनिवर्सल सेट इज़ द, ठीक है, ए जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, वो देखो वो कह रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर जो है कंसिडरेशन, सबसेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन, या सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन दे रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट जो हैं उसके अंदर हों। ठीक है, यानी कि सारे सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर हो, सारे सेट्स नहीं हो। अगर हमारे पास सारे सेट्स का कलेक्शन हो जाता है वो कहलाता है फैमिली सेट। ठीक है, अगर सारे सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है एक ही सेट के अंदर मौजूद होता है वो कहलाता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सुपर सेट ऑफ एवरी कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि सुपर सेट जो है हमारे पास, ये बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रहा है, द नल सेट इज कंसिडरेशन टू बी अ डैश ऑफ एवरी सबसेट। देखो वो क्या कह रहा है, एवरी सेट। ठीक है, देखो आपको क्या बोल रहा है, नल सेट जो है आपको बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर नल सेट होता है। ठीक है, एवरी सेट जितने भी सेट्स होंगे उसके अंदर नल सेट भी होगा, तो वो कौन सा कहलाता है, आपके पास सबसेट कहलाता है। सबसेट क्या होता है भाई, सबसेट के अंदर जो है नल सेट होता है। ठीक है, और हर सेट जो है मतलब हर सेट अपना खुद से भी सेट बनाएगा, यानी कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और वो सेट खुद भी उसके अंदर मौजूद होगा, वो कहलाता है सबसेट। ठीक है, आगे और MCQs को डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है U का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। ठीक है, U का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जो है हमारे पास जो भी सेट हमारे को, जैसे अगर मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यू में से माइनस कर दूंगा ए को। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, यू का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो मैं यू को यू में से ही माइनस करूँगा। जब मैंने यू को यू में से माइनस करा तो कोई भी सेट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कोई सेट ही सेम नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल सेट होता है, ये याद रखना। अच्छा, काफ़ी सारे समझेंगे ये होगा तो ये नहीं होगा, क्यों, ये सिंगलेटिंग सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिंगलेटिंग सेट। ठीक है, वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, अगर वो नहीं देखी तो आई बटन में उसके लिंक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारे को जो है MCQs नंबर 9 हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ A। P ऑफ A हमारे पास क्या है, ऑर्डर है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो सबसेट होता है, ठीक है, पावर सेट होता है, पावर सेट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पावर सेट का आपसे फार्मूला यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है, तो पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, और n यहाँ पे क्या डिनोट कराता है, वही मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कराता है। ठीक है, अब देखो MCQs नंबर 10 आपको क्या दे रहा है, A एंड B आर सेट टू बी सेट इफ नो एलिमेंट्स इन कॉमन इन दैम। ठीक है, वो कह रहा है A और B आपको 2 सेट दे रहा है और वो कह रहा है उन दोनों सेट में कोई जो है एलिमेंट कॉमन ही नहीं आ रहा। यानी कि अगर A सेट है मेरे पास कौन सा 1 2, ठीक है, और मेरे पास एक B सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 3 और 4। अब इन दोनों इन दोनों जो है सेट में से मेरे पास कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं ना, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो ये हमारे पास कौन सा सेट कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कौन सा कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। अब देखो यहाँ पे आपको 11वां जो है क्वेश्चन दे रहा है, 11 MCQs, वो कह रहा है अ सेट कैन बी रिटन इन। ठीक है, एक सेट को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं सेट को, तो मैंने आपको बताया था फॉर्म्स, सेट की फॉर्म्स हमारे पास कितनी होती है, 3 होती हैं, तो सेट को हम 3 वेज से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे उम्मीद है कि आपको ये जो है यहाँ तक 11 जो है MCQ समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे और MCQs को डिस्कस करते हैं। 12वां MCQ आपको देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है A इंटरसेक्शन A। मुझे क्या करना है, A का इंटरसेक्शन लेना है A के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, वो ये पूछा। अगर देखो मैं A का A के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो बेसिकली मेरे पास A सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम होंगे ना, तो A सेट मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ A जो है इम्प्रॉपर सबसेट है यूनियन का, तो A का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रहा है, ये इतना परेशानी वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है A का कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। देखो अगर कोई भी हमारे पास जैसे A का कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट आपके पास किसके बराबर हो, जो है A के बराबर होगा। ठीक है,
अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको गिवन हो, कोई भी ऐसा सेट जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट ऊपर होल का कॉम्प्लीमेंट हो, तो वो किसके बराबर होगा, बी के, यानी कि जो सेट होगा वो उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर अगर डबल कॉम्प्लीमेंट गिवन होगा, ठीक है। अब जो है MCQ नंबर 14 देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन, वो कह रहा है एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, तो एक्स जो है वो बड़ा जो है ए को बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे MCQs में दे रहा है कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए को और बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। सी में आपको दे रहा है ए जो है एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए को या फिर बी को, और चौथे में आपको दे रहा है कि दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका बेसिकली आंसर होगा सी वाला। क्या अगर हम यूनियन ले लेंगे तो फिर एक्स जो है किसी भी एक को बिलोंग करेगा, या तो ए को या तो बी को, ठीक है। देखो लास्ट MCQs आपको क्या दे रहा है, 15 में MCQs आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ ए जो है बिलोंग कर रहा है इवन सेट को, किसको, इवन नंबर्स को, और बी जो बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर्स को, यानी कि ऑड वाले सेट को, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। अब देखो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि आपको पता है कौन से होते हैं, 0 या +-2 ऐसे ले लो, सॉरी 0 +-2 +-4 +-6 +-8, ठीक है। ये आपके पास फ़ोन चलते रहते हैं, ये कौन से कहलाते हैं, इवन नंबर। और ऑड नंबर की मैं बात करूँ तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, +-1 +-3 +-5, ठीक है, ये भी फ़ोन चलते रहते हैं। तो ये अब देखो इसमें क्या हो रहा है, +- के दोनों नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खाली प्लस की बात होती तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर्स आ रहे हैं, तो आपके पास कौन सा आएगा, अब आपके पास इंटीजर्स नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनका यूनियन करें तो वो कौन सा नंबर, मतलब कौन सा सेट कहलाएगा, वो इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये 15 MCQ समझ में आए होंगे रिलेटेड टू सेट, जो है सेट के, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक्स MCQs थे, ठीक है, और ये मैंने एक्सपेक्टेड MCQs आपको समझाए हैं, इसी टाइप के इसी से रिलेटेड MCQs आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको सवाल समझ में नहीं आया या कोई भी MCQ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या मेरे WhatsApp नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के लाजमी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों का भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।